हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम समझते हैं दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं उसके बारे में, और साथ ही इस वीडियो में आपको सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम मुख्य मान कहते हैं और जनरल वैल्यू जिसको हम सामान्य मान कहते हैं, ये दोनों या व्यापक मान कहते हैं, ये दोनों मानों को हम ज्ञात करने का तरीका इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, मेरे वीडियो में यदि चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर इसके आगे हम आगे के वीडियो को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है वो साइन फंक्शन है। इसका डोमेन जो होता है वो होता है -1 से लेके 1 तक का दोस्तों। ठीक है, फिर रेंज जो होता है वो -π/2 से लेके +π/2 क्लोज इंटरवल में होते हैं। ऐसे ही कॉस इन्वर्स का जो डोमेन की बात करें तो वो होगा हमारा -1 से लेके 1 तक का क्लोज इंटरवल, एंड रेंज जो होता है 0 to π, है ना। वैसे ही कॉसेक इन्वर्स का जो रेंज होता है वो होता है रियल लाइन r -1 to 1, है ना। एंड इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेके +π/2 माइनस सिंगलटन जीरो इसलिए होता है क्योंकि कॉसेक की बात करें दोस्तों तो कॉसेक जो है 1/sin होता है, तो साइन जो है वो 0 पे 0 होता है, इसीलिए वहाँ पे 1/0 जो है इनफाइनाइट आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो हम कॉसेक की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है वो आपका जो रेंज होगा वो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए -π/2 से लेकर π/2 माइनस सिंगलटन जीरो होता है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट जो है वो है कॉसेक सेक इनवर्स जो होगा उसका जो रेंज हो डोमेन होगा वो रियल लाइन r -1 से 1, एंड रेंज जो होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। ठीक है, फिर टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल लाइन r, एंड देन रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक का। कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है रियल लाइन r, एंड देन रेंज जो होता है वो 0 to π होता है दोस्तों। अब देखते हैं इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की कुछ प्रॉपर्टी है या गुणधर्म है, वह क्या है। पहला देखते हैं साइन इनवर्स और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इसको हमको प्रूव भी करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव के लिए हम लिखेंगे जो साइन थीटा है उसको हम x मान लेते हैं, जो यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है उसको हम x मान लेते हैं, उसके बाद हमको प्रूव करना है। तो ये हो गया हमारा x जो है वो इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, ये जो x है उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू होगा, है ना, ये जो है इधर ट्रांसफर होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये मिला। अब क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, 1 से जो x का मान है ना उसको यहाँ रख दीजिए, जो भी x का मान है उसको रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए पहला वाला जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, है ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा जो प्रूव करना है उस पर। ठीक है, तो इसको हम ए नाम दे देते हैं, है ना, इसका बी नाम दे देते हैं। तो जो बी नाम है उसको अब देखेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए ये जो भी अंदर में है ना उसको हम मान लेते हैं कुछ अलग चीज, है ना, जैसे इसको मैं y मान लेता हूँ, y जो है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लेंगे इसमें, है ना, इसके लिए इक्वेशन 1 होगा। अब हम इस साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स
वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, ये इनवर्स नहीं रहेगा, साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो गया। अब क्या करिए, आप जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से y का मान रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम 1, है ना, या समीकरण एक से आप क्या लिखेंगे, y का जो भी मान होगा ना उसको यहाँ पे रखेंगे। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा साइन और y का जो मान है तो साइन इनवर्स x बराबर x, और यही तो आंसर हमारा। ठीक है, देख लीजिए, जो प्रूव करना था वो मिल गया, साइन इनवर्स x बराबर x। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रखने के लिए उसको यदि आप एक बार प्रूव कर लें दोस्तों तो बहुत अच्छे से वो याद हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अब इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो फार्मूला है उस पर इसको प्रूव भी करना है ना। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, इसको कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए देखें। तो सबसे पहला काम ये जो 1/x है उसको हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं, ऐसा चीज मानो 1/x को ऐसा चीज मानो जिससे ये साइन में चेंज हो जाए। क्या में चेंज हो जाए, साइन में चेंज हो जाए। एक केस है, एक तरीका है। दूसरा, आप इसको कुछ नया चीज मान लो, जैसे मैं राइट साइड को मतलब मैंने कॉसेक इनवर्स x को मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, कॉसेक इनवर्स x को y मान लेता हूँ। तो ये जो कॉसेक है वो इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉसेक y, इनवर्स हट जाएगा, है ना। अब कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी को 1/sin y, है ना। अब देखिए साइन y को इधर ट्रांसफर करिए, x को इधर ट्रांसफर करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/x। त्रिज्यक गुणज जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही आप कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से y को इधर ट्रांसफर करिए। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये मिल गया, है ना। अब y का मान क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2, तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से, है ना, क्या हो जाएगा, कॉसेक, या फिर इसको लिख सकते हो पहले में, क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब हम देखेंगे दोस्तों, सेम इसी तरीके से आप बना सकते हैं किसको, कॉस इनवर्स 1/x से लिखा हो तो वो सेक इनवर्स x हो जाएगा। सेम ऐसे ही बनाया जा सकता है, टेन इनवर्स 1/x से लिखा हो तो उसको कॉट इनवर्स x बनाया जा सकता है। ठीक है, तरीका आपका सेम रहेगा। फिर बात करते हैं हम लोग नेस्टेड प्रॉपर्टी की, कन्वर्जन प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी होता क्या है उस पर हम थोड़ा सा समझें। तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी एक नया चीज़ है उसको हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स बस दिया हो तो हम उसको सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको तरीका क्या है, उसका क्या तरीका है उसको सॉल्व करने का। तो देखिए इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए आपका सबसे पहला काम ये रहेगा, किसी जो भी पहला दिया है उसको आप y या थीटा कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा थीटा। अब हमारा काम ये रहेगा, ये जो साइन इनवर्स है उसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, है ना। अब आप लिखेंगे 1, क्योंकि आप ये जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन का वैल्यू पता है, साइन का वैल्यू पता है, इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस ही साइन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम प्लस साइन ही ले रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए थीटा इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, है ना। अब दूसरी बार हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमको तो साइन थीटा पता है, साइन थीटा क्या है, एक्स है। कॉस थीटा क्या है, ये देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए थीटा को इधर ट्रांसफर टेन को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर ये 2 और ये वाला इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद सेम यही काम कॉट के रूप में कर सकते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये जानते हैं। तो कॉस का वैल्यू क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे कॉस का वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन का वैल्यू क्या है, अपॉन में एक्स हो जाएगा। यहाँ से साइन का वैल्यू एक्स है, बस रख दिए। अब रखने के बाद कॉट को इधर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने से क्या हो, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4 देखो सारे जो है वो थीटा का मान है। क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये सारे जो है थीटा के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, सभी जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमारा क्या है, बहुत अच्छा फार्मूला है। इससे हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको साइन में दिया हो तो आप साइन को थीटा मानेंगे, कॉस में दिया हो तो कॉस को थीटा मानेंगे, टेन में दिया हो तो टेन को थीटा मानेंगे। उसके बाद आप चाहो तो बाकी में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो इनइक्वलिटी या असमीकरण जो होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इसको दोस्तों कुछ नए क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्रूव करना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है। और दूसरा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, ये जो x लिखा हुआ है उसको हम साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये जो x लिखा हुआ है उसको हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड है ना, दोनों साइड हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा है ना। आप यहाँ से थीटा का मान भी निकाल सकते हो। थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब आपका थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये आप माइनस का मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप माइनस एक्स लिखे, है ना। और इस साइड की बात करें तो देखिए साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप इसमें माइनस को अंदर ले जाइए, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाइए। आपने पढ़ा हुआ है ना, कहाँ पे 11th में पढ़ा हुआ है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा।
ये जो माइनस साइन थीटा था उसके माइनस को हमने अंदर ले गया, ठीक है। तो इसलिए हमको ऐसा मिलेगा। अब देखिए इस साइन को हम इधर ट्रांसफर कर लेते, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस में आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस होगा और थीटा का जो वैल्यू है पहले अब ये थीटा रहेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ये जो थीटा है उसके वैल्यू को आप यहाँ से रख देंगे, वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब ये तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका क्या करना था, जो प्रूफ करना था वो आंसर हमारा आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, इसके प्रूफ को कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे उसके लिए देखेंगे। सबसे पहले आप क्या लेते हैं कि जैसे हमने साइन एक्स बराबर साइन थीटा लिखा, वैसे ही हम एक्स बराबर कॉस थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख देते हैं। अब कॉस थीटा लिखने के बाद हम यहाँ से थीटा का मान निकाल लिए रहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो चूंकि कॉस थीटा जो है वो उसके लिए बात करें, तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, कौन से चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। हमने पढ़ा हुआ है इस टाइप का रहता है, 0 डिग्री, पाई डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है, या फिर पाई रेडियन होता है। वैसे ही यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, इस जगह पे आपका 3 पाई बाई 2 होता है या 270 होता है। तो इसके हम बात करें किसके बारे में, पाई माइनस के बारे में बात करें तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है दोस्तों, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस आया हुआ है। तो हम इस माइनस कॉस के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस के स्थान पे हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इस कॉस को इधर ट्रांसफर करिए, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब थीटा का जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप रखोगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो होगा आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को या जो हमारा फार्मूला बेस्ड होगा उसको भी आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग तो आइए देखते हैं दोस्तों, जनरल वैल्यू या व्यापक मान हम किस तरीके से निकालते हैं। तो साइन इनवर्स का व्यापक मान का फॉर्मूला होता है n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n और थीटा, है ना। जहाँ थीटा जो होती है वह क्या होता है, मुख्य मान होता है या प्रिंसिपल मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है। दूसरा वैसे ही कॉस इनवर्स का जो जनरल वैल्यू होता है या मुख्य व्यापक मान होता है वो है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, जहाँ थीटा जो है वो प्रिंसिपल मान या मुख्य मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो है वो टेन इनवर्स का जो जनरल वैल्यू या व्यापक मान होता है n पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है। और ये जो थीटा है वो मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू होता है। अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आएंगे, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल में कॉस इनवर्स 1/2, है ना। क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब चूंकि
कॉस इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है तो ये हमारा थीटा है ना। तो आप पहले यहाँ से क्या करना है, कॉस इनवर्स क्या है 1/2 लिखा हुआ है, तो कॉस इनवर्स 1/2 पे इसको आपने अभी थीटा माना, अब थीटा का मान आपको निकालना है अच्छे से, ठीक है। तो ये कॉस को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 कॉस थीटा लिखोगे, है ना। अब बताइए कि 1/2 कॉस थीटा के किस मान पे आता है, तो कॉस थीटा के किस मान पे 1/2 होता है, तो किस मान पे होता है दोस्तों, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है तो कॉस 60 डिग्री पे क्या होगा 1/2 होगा। तो cos 60 पे, है ना, cos 60 कैसे आएगा, जब हम π/3 लिखेंगे, cos π/3 लिखेंगे तो वो cos 60 आएगा। पाई मतलब जब डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री अभी रेडियन में है, डिग्री में आप चेंज करेंगे तो वो 180 होता है, 180/3 करोगे तो 60 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो cos 60 का ही तो मान होता है 1/2, है ना। तो ये cos हट जाएगा, यहाँ से आपका थीटा बराबर होगा π/3। तो ये जो थीटा बराबर जो π/3 है वो हमारा अभी क्या हुआ है, प्रिंसिपल मान है दोस्तों, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर अभी क्या है, ये मुख्य मान है, ठीक है, मुख्य मान है। अब मुख्य मान इसलिए भी कह रहे हैं इसको क्योंकि ये जो थीटा है ना वो किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, इस कॉस थीटा के रेंज में बिलोंग करना चाहिए। और इसका रेंज क्या होता है दोस्तों, 0 से लेके पाई होता है। रेंज मैं आपको बता चुका हूँ, कॉस थीटा का रेंज जो है, कॉस इनवर्स थीटा का रेंज जो है 0 से पाई होता है ना। तो ये जो है वो 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। अब हम लिखेंगे जनरल मान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यापक मान या जनरल वैल्यू। तो व्यापक मान को हम थीटा बराबर से ही लिखते हैं, लिखने का तो थीटा का जो मान है वो आप क्या लिखेंगे, थीटा बराबर करके लिखते चलेंगे। थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा के लिए लिखिए, कॉस थीटा है तो आप लिखेंगे 2nπ प्लस माइनस, अब थीटा को लिखना है तो थीटा का मान जो प्रिंसिपल वैल्यू मान आया है वो उसको लिखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया है, π/3 आया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 जो है इसका जनरल मान है और ये वाला जो है वो मुख्य मान है, ठीक है। आइए हम देखते हैं सेकेंड को, सेकेंड जो है उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सेकेंड जो है उसके सॉल्यूशन में tan इनवर्स -1 के बारे में, तो tan इनवर्स -1 को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। आप tan को इधर ट्रांसफर करिए, तो tan को आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 = tan थीटा मिलेगा, है ना। अब बताइए दोस्तों कि -1 किस मान पे आता है, तो tan का मान यदि 45 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है, ये मिलता है, tan का मान 45 डिग्री हो तभी हमको क्या मिलता है, π/4 मिलता है, ठीक है, या 1 मिलता है इसका मान ले। tan हट जाएगा, आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू -π/4 यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जनरल मान क्या हो जाएगा, आप लिखोगे ये तो हमारा प्रिंसिपल मान होगा, है, मुख्य मान होगा। हाँ, मुख्य मान क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो रेंज है कॉस tan का जो रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक का होता है, इसलिए इसमें आ गया, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करते हैं किसके बारे में, इसके जनरल मान के बारे में, व्यापक मान के बारे में। तो व्यापक मान क्या होता है, तो व्यापक मान होता है वो होता है nπ प्लस थीटा। तो nπ को लिखेंगे और प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है, -π/4 है, तो इसीलिए -π/4 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपके होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप इसका होमवर्क बना के देखिएगा और जब बन जाएगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और नहीं बनना है तब भी बताइएगा, मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा।
ठीक है। और साथ ही अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। जो आपसे नहीं बनेगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा और पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरे से डिस्कशन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उससे भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू स्टूडेंट।